नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में भी बाजार एक सीमित दायरे में कामकाज करता हुआ नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय संकेत देखते तो कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे थे। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में हल्के होकर बंद हुए थे। एसडीएक्स बता रहा था कि लगभग 30 से 35 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखने को मिल सकती है। एशिया बाजारों से भी कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो बुल्स की उतनी हिम्मत थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद 18,600 के लेवल पे खुल गए। फिर आई मुनाफा वसूली और 18,531 दिन का लो है। लेकिन जितना डर तेजी करने वालों को लग रहा है, उतना ही डर मंदी करने वालों को भी लग रहा है, और वो प्रूफ हुआ आज दोपहर बाद 3 बजे के आसपास सौदे कटे मंदी के और एकदम से स्पाइक अप। निफ्टी और निफ्टी बैंक दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है। आज के दिन की जो क्लोजिंग आई है वो 18,599 के लेवल की निफ्टी की क्लोजिंग है। 5 अंक क्लोज टू क्लोज बढ़कर बंद हुआ है, लेकिन दिन का लो है 18,531, हाई है 18,622 और क्लोजिंग हुई है 18,599 के लेवल पे। तो निचले स्तरों से रिकवर होकर बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक दिन का लो लगाया 44,009 का और क्लोजिंग आई है 44,164। 62 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक क्लोज टू क्लोज बंद हुआ। निचले स्तरों से रिकवर काफी शानदार हुआ 3 बजे के बाद। सेंसेक्स 62,792 के लेवल पे बंद होता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइंस 31 शेयर्स निफ्टी के हरियाली दिखा रहे थे, 19 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो तेज हुआ उसमें था सीमेंट का दिग्गज स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट। 3% की तेजी आज के सत्र में बन गई। डिविस लैब 2.25% उछला है। कोटक बैंक 2% उछला। टाटा मोटर्स का सहारा मिल गया, 2.25% के रिटर्न यहां पर जनरेट हुए और ग्रासिम भी लगभग 2.25% तेज हुआ। निफ्टी लूजर्स में आज आपको आईटी दिखाई देगा। दिन खराब था आईटी का, इंडेक्स ही 2% टूट गया। जी हां, निफ्टी आईटी सबसे कमजोर तबका रहा मार्केट का आज। टेक महिंद्रा 2.25% टूटा, इन्फोसिस 2.25% टूटा, टीसीएस लगभग 1.5% टूटा, विप्रो 1% टूट गया। ओएनजीसी एक और स्टॉक जहां पर आज 1% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली, ऑयल एंड गैस स्पेस में। एफएनओ गेनर्स में आज अंबुजा सीमेंट का नंबर आया। जोरदार तेजी स्टॉक में देखने को मिली, 4.5% की तेजी। इसके अलावा एचएएल एक और स्टॉक जहां पर 4% की तेजी बनी। श्री सीमेंट 4% ऊपर। इप्का लैब्स और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी लगभग 3% के रिटर्न बैठे। एफएनओ लूजर्स में परसिस्टेंट सिस्टम्स आज ये स्टॉक ढेर हो गया 4.25%। आईईएक्स 4% टूट गया। कोफोर्ज, एम्फोसिस दोनों ही स्टॉक 3.5% से 4.25% टूटे हैं। और डिक्सन एक और स्टॉक था जहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 3% हल्का होकर हुआ है बंद। सेक्टर स्पेसिफिक जाएंगे तो पहले पायदान पे आएगा सीमेंट। आज अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही थी और अंबुजा लीड कर रहा था 4.5% ऊपर। एक और स्टॉक था प्रिज्म जॉनसन जहां पर 4.5% के रिटर्न बैठे। श्री सीमेंट 4.25% उछला है। अल्ट्राटेक 3% चढ़ गया। एसीसी 2.5% उछला और दालमिया भारत इंडिया सीमेंट में भी हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। दूसरे पायदान पे आएगा ऑटोज वैसे ही बहुत पसंद आ रहे हैं मार्केट को, कोई भी डिप आ रही है तो निचले स्तरों से हो रही है खरीदारी। आज नंबर आ गया फोर्स मोटर्स का, ये स्टॉक लगभग 12% उछल गया। एसएमएल इसूजू 4% उछला है। टीवीएस मोटर 3% उछला। टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और मारुति जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन तेज था और टाटा मोटर्स 2% की चढ़ाई चढ़ गया आज। इसके अलावा डिफेंस ये इस हफ्ते एकदम से एक्टिव हुए, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में ये स्टॉक बहुत। आज नंबर आ गया एचएएल का। कल हल्की खरीदारी थी लेकिन आज और तेज हो गया, 4% की तेजी के साथ बंद हुआ है। भारत डायनेमिक 3.5% चढ़ा है। मैसगांव तो अपनी चाल खुद चल रहा है बहुत जबरदस्त, आज भी 3.25% के रिटर्न। कल डबल डिजिट रिटर्न दिखाए थे स्टॉक ने 17% के, आज 3.25% उछला है। एमटीएआर टेक, बीईएल, कोची शिपयार्ड 2% के आसपास चढ़े हैं। फाइनेंशियल्स में आईसीआईसी प्रू का नंबर आया, 2% चढ़ा। कोटक बैंक 2% चढ़ा। एक्सिस बैंक 1.5% ऊपर बंद हुआ है। एचडीएफसी लाइफ, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस यहां पर तेजी देखने को मिली। बजाज फिनसर्व ने आज अपना म्यूचुअल फंड कारोबार लॉन्च करने की घोषणा कर दी। रियल्टी स्पेस में लोधा 3% चढ़ा है। ओबरो रियल्टी 2.5% चढ़ा। महिंद्रा लाइफ, फीनिक्स लिमिटेड और डीएलएफ जैसे स्टॉक्स भी आज हरियाली के साथ बंद हुए हैं। और एक और स्पेस था एग्री और फर्टिलाइजर कंपनियां, जहां पर आज के सत्र में खरीदारी होती हुई नजर आई। लीड कर रहा था पैरादीप फॉस्फेट्स जहां पर 9% की चाल बनी। धनुका एग्री 7.5% उछला है। मद्रास फर्टिलाइजर, फैक्ट, एनएफएल और आरसीएफ 2.5% से 6.5% तक का उछाल इन स्टॉक्स में देखने को मिला। जो नहीं चला और जहां पर गिरावट थी सबसे ज्यादा वो था आईटी। पिछले कुछ दिनों से एक स्ट्रेच मिला था लेकिन अब मुनाफा वसूली हुई है। इस हफ्ते हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स पे दबाव है और आज परसिस्टेंट 4% टूटा है। इसके अलावा कोफोर 4% टूटा। एम्फेसिस, एलटीटीएस लगभग 2% से 3.5% के आसपास टूटे हैं। टेक महिंद्रा 2% टूटा और बाजार के दिग्गज कंपनियां इन्फोसिस और टीसीएस 1.5% से 2% टूटी हैं। विप्रो भी 1% ढेर होता हुआ नजर आया। अच्छा, एक खबर और बता दें आपको कि अब निफ्टी और निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी अलग अलग दिन होगी। जी हाँ, आपको पता ही है कि अभी गुरुवार को होती है वीकली एक्सपायरी, लेकिन अब निफ्टी की वीकली एक्सपायरी गुरुवार को होगी और निफ्टी बैंक की जो वीकली एक्सपायरी है वो शुक्रवार को होगी। और ये जो नए नियम हैं ये 7 जुलाई से लागू हो जाएंगे, यानी कि पहली वीकली एक्सपायरी निफ्टी बैंक की शुक्रवार को कटेगी 14 जुलाई को। तो ये नया अपडेट एनएससी पे आया है और ये सर्कुलर आप जरूर पढ़ लीजिएगा।
निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी अब शुक्रवार को की जाएगी और मंथली एक्सपायरी जो होगी वो महीने के आखिरी शुक्रवार को होगी। तो ये नया अपडेट है जो एनएसई ने सर्कुलर जारी करके नया नियम बना दिया है। 7 जुलाई ऑनवर्ड्स ये लागू हो जाएगा। मिड कैप गेनर्स में आज नंबर आया मेक मनी 14.5% ऊपर, एचबीएल पावर 12% ऊपर, शारदा क्रॉपकेम लगभग 11% चढ़ा है, एजिस केमिकल 9% चढ़ गया, स्पोर्ट किंग और रेलटेल 8% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। एसडब्ल्यू सोलार, महिंद्रा सीआई 7% से 8% की छलांग लगाए हुए थे। बारबेक्यू, सुजलॉन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 5.5% से 7% चढ़ गए और एक और स्टॉक था सुप्रीम पेट्रो जहां पर 5.25% के आसपास रिटर्न बैठते हुए नजर आए। लूजर्स भी हैं जिसमें इंडो काउंट 5% टूटा है, ग्रेविटा, साइंट इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, फिनोलेक्स केबल्स 3% 3.5% नीचे आए। नायका 3% गिरा है हायर लेवल से और थर्मेक्स भी आज के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा था। आईपीओ आज एक नया खुला है और उसको पहले दिन बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला है, ओवर सब्सक्राइब हो गया है। IKIO लाइटिंग का आईपीओ आज से खुला है और ये आईपीओ 8 जून तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 270 से 285 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। इश्यू साइज जो है वो 606 करोड़ रुपए के आसपास का है और पहले दिन 1.6 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। वैल्यूएशन वाइज, बिजनेस मॉडल टाइप, आईपीओ ये जो कंपनी ये ठीक लग रही है, तो इसीलिए इसको पहले दिन बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया। अब आगे क्या होगा, आरबीआई पॉलिसी पे नजर है। एमपीसी कमेटी की बैठक अब शुरू हो गई है और आरबीआई फैसला लेगा 8 जून को कि क्या ब्याज दरें बिना बदलाव के स्टेटस क्यों मेंटेन होगा या फिर इशारा होता है कि ब्याज दरें यहां से और कम हो सकती हैं। ऊपर से अगर महंगाई का अनुमान और घटा दिया आरबीआई ने तो वो बूस्टर डोज बन जाएगा बाजार के लिए। अभी बाजार यही सुनना चाहता है इस बार आरबीआई से कि ब्याज दरें कब कम होंगी। पहले तो आरबीआई इशारा दे दे और अगले हफ्ते अगर यूएस फेड ने भी इशारा दे दिया अपनी पॉलिसी में तो फिर समझो बाजार की चाल क्या होगी। अभी बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है। क्या रेंज है आप सुन के चौंक जाएंगे। 7 ट्रेडिंग सेशन से 198 अंकों के दायरे में निफ्टी फंसा पड़ा है। इतनी नैरो रेंज, ऊपर खुलते हैं तो एक बार डिप आती है और फिर दिन के जहां पर ओपन हुआ था उससे के आसपास जाके बंद होने की कोशिश करते हैं, जो आज किया बाजार ने। फिलहाल बाजार में ऑप्शन राइटर्स बहुत ज्यादा हावी हैं। अगर आप अभी देखोगे तो 18,500 की पुट पे सबसे ज्यादा खुले सौदे, ऊपर देखोगे तो 18,600 के जहां पर हम खड़े हैं वहां पर कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा है, वहां पर खुले सौदे सबसे ज्यादा हैं। तो बहुत ही एक रेंज में अभी कामकाज हो रहा है और कोई भी ब्रेकआउट आएगा तो नीचे 18,465, ऊपर 18,665, इस लेवल को जब भी बाजार तोड़ेगा इनमें से कोई भी लेवल तो एक बड़ी चाल बनती हुई नजर आएगी। लेकिन ये बड़ी चाल एक्सपेक्टेड ये है कि 8 जून की पॉलिसी हो जाए एक बार, उसके बाद देखेगा बाजार कि अभी क्या करना है। अभी तो एक इनडिसीजन वाला मार्केट है कंप्लीटली। 8 जून को Q1 जीडीपी आंकड़े जापान के भी आने हैं तो कुछ मैक्रो नंबर्स हैं जिसको बहुत क्लोजली वॉच किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर आरबीआई की पॉलिसी है और उससे पहले जो ट्रिगर है उससे पहले बाजार एक बहुत ही रेंज में फंसता चला जा रहा है। तो आपको पता ही है कि रेंज ज्यादा समय तक टिकती नहीं है, एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है। उम्मीद करते हैं कि आरबीआई कुछ ऐसी घोषणा करे जिससे बाजार खुश हो। लेकिन अगर आपको जानना है कि निफ्टी और निफ्टी बैंक के कौन से लेवल्स हैं जिसको एग्जैक्टली देख के आप ट्रेड कर सकते हो और अपना ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो, तो उसके लिए लेना होगा आपको बिस्तक का प्रीमियम प्लान। जी हाँ, बिस्तक ने अपनी सर्विसेज यूट्यूब पे लॉन्च कर दी हैं। प्रीमियम सर्विसेज हैं जिसमें 3 कैटेगरी के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज पर मंथ। कॉमन फीचर है न्यूज़लेटर जो बाजार शुरू होने से पहले आपको मिल जाता है, जिसमें इंटरनेशनल मार्केट की पूरी डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें और साथ साथ निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स, डेरिवेटिव मार्केट का पूरा स्कैन और मार्केट आउटलुक आपके साथ शेयर होता है। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आपको बताई जाती हैं। अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो लाइव शो के दौरान तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है। इसके अलावा गोल्ड मेंबर्स के लिए वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा और बिस चैट के माध्यम से बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो आप, यानी कि आप भी यूट्यूब पर बिस्तक के चैनल पर आ सकते हो और उसके लिए स्पेशल शोज ऑर्गेनाइज होते हैं। इस शनिवार को जो बीता शनिवार था, एक शो हमने ऑर्गेनाइज किया था जिसमें गोल्ड और प्लैटिनम मेंबर्स हमारे साथ जुड़े थे। प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है जिसमें तमाम फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा आपको दी जाती है। तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है और क्वार्टरली वेबिनार में आपको जुड़ने का मौका मिलेगा जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए बिस्तक के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान और बन जाइए बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। नमस्कार।